आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं उम्मीदों से सजी महफिल, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आज हमारे कंप्यूटर जी जो हैं उनको दो अलग अलग लोगों से मुकाबला करना है। एक उनसे जो लोगों की शिक्षा में लगे हैं और दूसरा उनसे जो लोगों की रक्षा में लगे हैं। नई चाह नई राह इस विशेष भाग में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जिनकी निशुल्क शिक्षा ने देश के कई गरीब बच्चों का भविष्य बदल दिया। लेकिन उससे पहले हमारी रक्षा में लगी सीआरपीएफ के अफसर का स्वागत किया जाए, जो हमारे कंटेस्टेंट हैं किशोर कुमार जी। तो देवियों सज्जनों, किशोर कुमार जी हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। ये आनंदपुर साहब से हैं और जो कि हमारी सुरक्षा बल सीआरपीएफ में अफसर हैं। इन्होंने कल खेलते हुए यहाँ से 3000 रुपये जीत लिए थे। सब लाइफलाइंस आपकी बची हुई। किशोर कुमार जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आपकी धर्मपत्नी यहाँ पर आई हुई हैं, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत। और आपके जोड़ीदार के रूप में हरि भंडारी जी आए। सर मेरे बेटे भी आए हैं सर। ओ, आपके पुत्र भी हैं। ओ नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। A big hand for them, ladies and gentlemen. तो किशोर जी इत्मीनान से हैं सर, खेल को आरंभ किया जाए। सर ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 3 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया था, 3000 रुपये आपने जीत लिए थे। अब आ रहा है चौथा प्रश्न 5000 रुपये का। तैयार हैं सर? चौथा प्रश्न किशोर कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अल्जाइमर रोग का प्रभाव मुख्य तौर पर मानव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? और आपके ऑप्शन है ये: ए आईज, बी ईयर्स, सी ब्रेन, स्टमक, आंख, कान, दिमाग या पेट। सर ब्रेन को लॉक करिए सर। सी ब्रेन पे ताला लगाए। फाइनल आंसर आपका? सर सी ब्रेन, ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका, 5000 जीत गया। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, खेल का प्यारा पड़ाव। 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने में हीरोइन कौन है? एक गाना सुनाया जाएगा आपको। कंप्यूटर जी, गाना सुनाया जाए। इस गाने में हीरोइन कौन है? ऑप्शन देखिए: ए माधुरी दीक्षित, बी करिश्मा कपूर, सी जूही चावला या डी रवीना टंडन। सर रवीना टंडन, डी। श्योर है सर? ताला लगाने लायक? सर डी रवीना टंडन पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर। फिल्में वगैरह आप देखते हैं मुझे लगता है? बिल्कुल सर, जब जब मौका मिलता है फिल्में देखते हैं। जी। और कौन सी फिल्में आपको ज्यादा पसंद होती हैं? सर मुझे तो मैक्सिमम फिल्में वही पसंद है जिसमें कि मेरे सामने जो बैठे हैं वो एंग्री यंग मैन का प्ले करते थे रोज। वो जब से सर वो जमाना बीत चुका है, अब तो वृद्धावस्था में आ गए हैं हम। सर आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो शायद आपको पता नहीं है, बट बहुत से नौजवानों को उससे रश्क होता है सर। अरे तौबा, गलत प्रश्न पूछ लिया हमने अपने बारे में। आगे बढ़ते हैं किशोर कुमार जी, वरना आप हमारी ही बात करते जाएंगे और हमारे पास कोई शब्द नहीं होंगे इसके लिए। तो क्या आप सिर्फ हीरोज को ही देखते हैं या हीरोइंस वगैरह को भी आप? सर हीरोइंस को देखते थे सर, बट अभी 19-20 साल हो गए सर, उसके बाद हीरोइंस को देखना बंद कर दिया है। ओके, पत्नी जी पीछे बैठी हैं इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। अकेले में आपसे मिलेंगे कभी, फिर बात करें। अगला प्रश्न आएगा, यह है छठा प्रश्न और उसका मूल्य है 20,000 रुपए। अगला प्रश्न
किशोर कुमार जी, स्क्रीन पर ये रहा। दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर इनमें से किस शख्सियत के नाम पर रखा गया? ऑप्शन सुनिए। ए गुरु तेग बहादुर, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी कांशी राम, और इज इट डी दारा शिको? ए गुरु तेग बहादुर, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी कांशी राम, या डी दारा शिको? आई विल टेक एन लाइफलाइन सर। शांत हो जाए काड़ा बहन, एक लाइफलाइन लेंगे किशोर कुमार जी। कौन सी? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके, ऑडियंस वोटिंग मीटर्स इन योर हैंड्स, और आपका समय शुरू होता है अब। %84% दिया है बी एपीजे अब्दुल कलाम को। सर आई विल गो विद बी सर, एपीजे अब्दुल कलाम। बी एपीजे अब्दुल कलाम फाइनल आंसर? सर। जनता के साथ जाएंगे आप? सर। बी एपीजे अब्दुल कलाम। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। डायनामिक म्यूजिक बज रहा है। आप लोग सब मुंबई के रहने वाले हैं, किधर गुजरात के रहने वाले हैं, दिल्ली के कितने रहने वाले हैं? हम सोच रहे थे मुंबई की जनता है, दिल्ली के बारे में क्या जानेगी, लेकिन बिल्कुल सही उत्तर आपका। थैंक यू ऑडियंस। Aurangzeb Road renamed as Dr. APJ Abdul Kalam Road in August 2015 as a tribute to our former president. अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा किशोर कुमार। फिल्म जग्गा जासूस की पृष्ठभूमि 90 की दशक के किस वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित है? Which of these real life incidents of the 90s forms a backdrop of the film Jagga Jasoos? Option सुनिए। A. Bombay Blast, B. Ganesh Idol's Drinking Milk, C. Purulia Arms Drop Case, or is it D. The Jessica Lal Murder? If you've seen the film और या सुना हो उसके बारे में? सर सी, पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस। फाइनल आंसर? सर। श्योर है ये? सर। कबीर महाशय, सी पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। The Purulia arms drop case refers to an incident on the 17th of December 1995 when unauthorized arms were dropped from an aircraft in Purulia district in West Bengal. अब आ रहा है 8वां प्रश्न, इसका मूल्य 80,000 रुपए। रेडी हैं? 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिंगणापुर में स्थित श्री शनेश्वर देवस्थान मंदिर किस भारतीय राज्य में है? ऑप्शन सुनिए। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी वेस्ट बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। श्री शनेश्वर देवस्थान टेम्पल ऑफ शिंगणापुर। महाराष्ट्र सर। श्योर है? सर। ए महाराष्ट्र पे ताला लगाए? सर। महाराष्ट्र ए, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर आपका, 80,000 जीत गया आप। शनि देवता को ये जो मंदिर है ये डेडिकेटेड है। ऊपर वाले का ही कर्म है, मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ गया था सर। ओह, वहां गए थे आप? चलिए, सुन ली उन्होंने आपकी बात और प्रश्न डाल दिया कंप्यूटर जी ने आपके साथ। ओके, अब आ रहा है अगला प्रश्न जिसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। किशोर कुमार जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 3 लाइफ लाइन अभी तक जीवित आपकी। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2016) नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हुआन मैनुएल सैंतोस किस देश में 32वें राष्ट्रपति हैं? The recipient of the 2016 Nobel Peace Prize, Juan Manuel Santos, is the 32nd president of which country? Option सुनिए। A.
Colombia, B. Bolivia, C. Peru, or is it D. Ecuador? कोलंबिया सर। Sure? सर। Final answer? सर। A. Colombia. सर। A. Colombia पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। Absolutely right, well played. 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने। He was awarded the Nobel Peace Prize in the year 2016 for his efforts to end the protracted war with the Marxist guerrilla organization FARC, Revolutionary Armed Forces of Colombia in English. मैंने देखा है किशोर कुमार जी कि आप बहुत नाप तोल करके, सोच समझ करके, समय ले करके आप उत्तर दे रहे हैं। वेल डन किशोर कुमार। 17 साल लग गए सर यहाँ पहुँचते पहुँचते जी। और 17 साल में जितना इंतज़ार किया है और 17 साल में आने के बाद भी आज 7वां कंटेस्टेंट हूँ मैं यहाँ आने वाला। कंटेस्टेंट है आप। थोड़ा सा नहीं बिल्कुल आप सही खेल रहे हैं। पत्नी जी को कैसा लग रहा है ये मैं जानना चाहूँगा। सर बहुत अच्छा लगता है सर। और सबसे बड़ी बात सर, हमारे देश में चाहे गोल्ड माइंस, डायमंड माइंस कम हो, लेकिन एक ऐसा कोहिनूर सर है हमारे देश में जिसकी रोशनी पूरे देश को ही नहीं सर, पूरे विश्व को कोने कोने को रोशन कर रही है सर। वो आप हैं सर, वो लीडर। पति पत्नी में कोई भेद नहीं। इनसे प्रश्न पूछिए, ये हमारे बारे में बात करेंगे। आपसे प्रश्न पूछिए, आप हमारे बारे में अभी आप बेटे ये मिली भगत है आप दोनों की। बेटे से पूछेंगे वो भी आप ही की अरे तोबा, मैं तो पूछूंगा ही नहीं। पूरी फैमिली आपकी फैन है सर। ऑलराइट किशोर कुमार जी, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा किशोर कुमार जी। इनमें से किस हिंदी साहित्यकार ने फिल्म मोहन जोशी हाजिर हो में शीर्षक भूमिका निभाई है? Which of these Hindi literateurs has played the title character in the movie मोहन जोशी हाजिर हो? ऑप्शन सुनिए। ए. विष्णु प्रभाकर, बी. राजेंद्र यादव, सी. भीषम साहनी या डी. राजेंद्र सिंह बेदी। भीषम साहनी लग रहा है सर। I'll use a lifeline सर। शांत हो जाएं कांटा बहन। किशोर कुमार जी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, कौन सी? सर जोड़ीदार सर। जोड़ीदार की लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और हरि भंडारी जी जो कि आपके जोड़ीदार हैं, आपसे आग्रह है कि आप यहाँ आएं और मदद करें। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। हरि भंडारी जी प्रणाम करता हूँ आपको। ये सर आपका क्या रिश्ता है आप? सर ये मेरे मित्र हैं सर। ओह अच्छा सर। समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप लोग आपस में बातचीत कर सकते तो हैं। बहुत फेमस वो है, और लेकिन थोड़ा फिल्मों के बारे में थोड़ा जानकारी कम है। साहित्यकारों के बारे में जानकारी? हाँ वो तो है, पर साहित्यकार फिल्म से जुड़ेगा उसके बारे में थोड़ा सा कम जानकारी है। इसीलिए तो आपको बुलाया गया है यहाँ पर। क्या लग रहा है आपको? आप सोच लीजिए, और अगर आपको लगे कि आप दुविधा में हैं तो अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है? राजेंद्र यादव तो नहीं है, भीष्म साहनी हो सकता है। मेरे को भी भीष्म साहनी ही लग रहा है। वो यूज़ कर लें क्या? फोन यूज़ कर लें? मुझे नहीं लगता जाएगा, क्योंकि थोड़ा बस 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी हैं आप दोनों के पास। क्या करना चाहेंगे? तो फोन अ फ्रेंड करेंगे सर। ऑलराइट कबीर जी, किशोर कुमार जी और उनके जो जोड़ीदार हैं हरि भंडारी साहब, ये एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, फोन अ फ्रेंड। इसको अंकित किया जाए। सतपाल चौहान है देहरादून, प्रताप सिंह ये भी देहरादून से, और सुनील शर्मा ये भी देहरादून से। किनसे बात करना चाहेंगे आप? प्रताप सिंह से बात करना चाहेंगे सर। ओके, प्रताप सिंह जी को देहरादून में फोन लगाया जाए। आपको लगता है कि इनके पास सही उत्तर होगा? सर उम्मीद है। सर।
और ये एक वीडियो कॉल होगा। हेलो प्रताप सिंह जी। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। प्रताप सिंह जी, मेरे सामने किशोर कुमार जी जो आपके मित्र हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ और एक प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपकी मदद मांग रहे हैं। तो प्रताप सिंह जी, अभी अगली आवाज जो है वो किशोर कुमार जी की होगी। जी सर। वो प्रश्न पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन देंगे और आपको उत्तर देना है 30 सेकंड के अंदर। किशोर कुमार जी, आपका समय शुरू होता है अब। मोहन जोशी हाजिर हो। इस फिल्म में किसने शीर्षक भूमिका निभाई है? मोहन जोशी हाजिर हो में किसने भूमिका निभाई है? हाँ। मोहन जोशी हाजिर हो, इसलिए भूमिका किसने निभाई? हाँ, विष्णु प्रभाकर। ये क्या है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, भीषम साहनी, राजेंद्र सिंह बेदी। विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, भीषम सिंह साहनी और राजेंद्र सिंह बेदी। हाँ, 5 सेकंड बचे हैं। किसने मुख्य भूमिका निभाई? जो आपने कहा वही उन्होंने कहा। क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ही ऐसा फंस जाता कई बार। सर, आई विल यूज 50-50। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे किशोर कुमार जी। 50-50 इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाए। इनमें से एक सही है, एक गलत है। बी राजेंद्र यादव, सी भीषम साहनी। 1,60,000 आप जीत रहे हैं। आप खेल सकते हैं या आप क्विट कर सकते हैं। अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो आप जीत जाएंगे 3-20। अगर गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 रुपये। सर, भीषम साहनी सर। श्योर है? ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी, सी भीषम साहनी, ताला लगाया जाए। You're absolutely right. One play. आइडिया था। 3,20,000 रुपए आप जीत गए। 3,20,000 रुपए का चेक ये आपका हो गया। हरि भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1984 की ये फिल्म थी मोहन जोशी हाजिर हो। He played the role of Mohan Joshi, Bhisham Sahni. It was made by Saeed Akhtar Mirza. It was a satire on the delays and shortcomings of the justice system. ये था वो फिल्म मोहन जोशी हाजिर हो। बड़ी प्रार्थना चल रही थी किशोर कुमार जी आपके पीछे। पत्नी जी और सुपुत्र दोनों आंख मूंदे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि आप ये सही उत्तर दे दें। सही हो गया, आप दोनों चैन से बैठ जाइए। 3,20,000 रुपए जीत के अवश्य जाएंगे। ये चारों लाइफलाइन चली गई आपकी किशोर कुमार जी। बहुत ध्यान से खेलिएगा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। रेडी सर? प्रश्न डालने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां पर जैकपॉट प्रश्न खुल जाता है। 16वां प्रश्न जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। यदि आप 15वें प्रश्न तक गए, 1 करोड़ रुपए आपने जीत लिए, तो ये प्रश्न आप खेल सकते हैं, देख सकते हैं उसे, सोच समझ करके उसका उत्तर दे सकते हैं। सही हो गया तो 7 करोड़, गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 3,20 पे। सर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन सुनिए। ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश और इज इट डी मेघालय? समय की कोई पाबंदी नहीं, कोई लाइफलाइन भी नहीं। कुछ अनुमान है? बी या डी में से कुछ है सर। तो नागालैंड है या मेघालय है। आप नो रिस्क पे हैं, खेलिएगा जरूर, क्योंकि दुर्भाग्यवश अगर गलत हो गया उत्तर तो आप कुछ हारेंगे नहीं। बी नागालैंड से। फाइनल उत्तर सर। कंप्यूटर महाशय, बी नागालैंड, ताला लगाया जाए। किशोर कुमार जी, ये उत्तर गलत है। द राइट आंसर इज मेघालय। और दोनों पे आपकी नजर थी,
क्या चल रहा था आपके मन में? सर शिलोंग और कोहिमा में डाउट था। Meghalaya is the right answer. Meghalaya was under Guwahati High Court's jurisdiction until 2013, when a separate Meghalaya High Court was established along with Tripura and Manipur High Courts. सर बहुत नज़दीक थे आप सही उत्तर के, लेकिन कोई बात नहीं। किशोर कुमार जी, आप बहुत सुंदर तरीके से खेले। 3,20,000 रुपए आप यहाँ से जीत कर गए हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। डिजिटल ट्रांसफ़र का ज़माना है, इसलिए डिजिटली आपकी ये जो रकम है इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे। कंफर्म किया, पहुंच गया 3,20,000 आपके अकाउंट में। तेज़ भी है, सुरक्षित भी है और आसान भी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड वेल प्लेड। और एक सेल्फी लूंगा मैं आपके साथ, आइए। तो किशोर कुमार जी आनंदपुर साहब से 3,20,000 रुपए जीत कर गए। देवियों सज्जनों, वक्त आ गया है शुक्रवार को हमारे जो खास कार्यक्रम है नई चाह नई राह का। देवियों सज्जनों, मैंने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था आरक्षण। इस फिल्म में मेरी भूमिका एक प्रोफेसर की थी और इस भूमिका को निभाने में जिन्होंने मेरी मदद की और जिनसे प्रभावित होकर मेरा जो किरदार था फिल्म में वो बनाया गया था, वे थे श्री आनंद कुमार जी। देवियों सज्जनों, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं श्री आनंद कुमार जी का। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद कुमार जी, आइए। बिग हैंड फॉर आनंद कुमार जी। प्यारे भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, आज जब शिक्षा इतना बड़ा व्यवसाय बन चुका है और शिक्षा के बाजार में जिस चीज की कीमत लाखों करोड़ों में है, ऐसे में वही चीज गरीबों को निःशुल्क बांट देना, ये वही इंसान कर सकता है जिसे शिक्षा से प्यार होगा, समर्पण होगा और जुनून होगा। अगर एक सब्जी बेचने वाला गरीब बच्चा पढ़ लिख कर बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का प्रोफेसर बनता है, या फिर एक ऐसा बच्चा जिसे अपनी गरीबी और समस्याओं का अंत हथियार उठाने में नजर आता है, तो वो यदि आईआईटी मुंबई से पास होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में अफसर बनता है, तो हम ये आंख मूंद कर कह सकते हैं कि उसे पटना बिहार के आनंद कुमार जी ने पढ़ाया होगा। सुपर 30 मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आके किसी भी स्टूडेंट का आईआईटी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। सुपर 30 मेरे लिए वो जरिया है जिससे कि मैं अपने माता पिता को वो सुख और संतुष्टि प्रदान कर सकता हूँ जिससे कि वो वंचित रह गए हैं। बड़ी मंजिल है तो एक सिंगल स्टेप लेना पहले सबसे ज़रूरी है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि वो सिंगल स्टेप सही डायरेक्शन में भी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आने के पहले मतलब मम्मी पापा का भी डिमांड था कि मतलब हम तो इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे, तुम चलो मास्टरी कर लो, छोटी नौकरी कर लो किसी प्राइमरी स्कूल में, 10-5 हज़ार हमारा काम चल जाना। लेकिन मेरा ड्रीम था कि नहीं, मैं किसी तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँ, बड़ा कुछ बनूँ, बड़ा करूँ। मुश्किल लग रहा था वो करना, लेकिन जब मैं सुपर 30 में आया, यहाँ आके लगा हमको कि नहीं, यहाँ से तो कुछ भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। जैसे सुपर 30 है सर, भी बिल्कुल सुपर है। गरीब लोग हैं जिनकी फैमिली इनकम काफ़ी लेस होती है, जिनके ड्रीम्स भी ऐसा नहीं होता कि हमें कोचिंग जाके हम आईआईटी कर पाएंगे, उन्हें जो एक प्लेटफॉर्म मिलता है ओनली बिकॉज ऑफ आनंद सर, उनके मुताबिक कोई भी बच्चा कर सकता है, बस विल पावर होनी चाहिए। और सर का अपना बैकग्राउंड ही कुछ इस तरह का रहा है, वो भी काफ़ी मोटिवेशन देता है ऐसे बच्चों को। पिछले 15 सालों से लगातार गरीब लेकिन लायक और काबिल छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देते आ रहे हैं आनंद कुमार जी। अब तक इनके यहाँ शिक्षा लेने वाले
बहुत ध्यान से सुनिएगा, 450 स्टूडेंट्स में से 396 यानी 396 स्टूडेंट्स आईआईटी में दाखिल हो चुके हैं। कैसे संभव होता है ये सब? हम और मेरा पूरा परिवार, हमारे टीचर्स के टीम, हम लोग पूरे बच्चों के साथ ही लगे रहते हैं। उनको अपने घर में अपने साथ रखते हैं। माता जी खाना बनाती हैं, भाई उनकी देख रेख करता है। दोनों भाई संयुक्त परिवार के तहत रहते हैं। दोनों की पत्नियां आईआईटी से पढ़ के इंजीनियर हैं और सब मिलजुल कर लगे रहते हैं एक अभियान के तरह कि इस बार 30 में 30 बच्चों को आईआईटी भेजना है। जो भी बच्चे आते हैं उसको हम स्टूडेंट नहीं मानते हैं, अपना खानदान मानते हैं सुपर 30 का। जब पहली बार शुरुआत हुआ तो कोई हेल्पर नहीं था, मैं खुद खाना बना के खिलाती थी बच्चे लोग को बहुत अच्छा से। हमारे पूरे परिवार का इससे सच में दिल का कनेक्शन है और सब लोग इसको बहुत ही मन से करते हैं। इसमें कहीं भी ड्यूटी जैसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं सोची थी कि इतना बड़ा मेरा बेटा बनेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया और ऐसा ही सबका बेटा हो। तो खड़े होकर के आपको स्वागत किया जा रहा है। तो देवियों सज्जनों, ये है सुपर 30 के सुपरमैन आनंद कुमार जी। बहुत बहुत बधाई आपको आनंद कुमार जी। इस बार भी सुपर 30 में से जितने 30 विद्यार्थी थे वो सब के सब आईआईटी में चुने गए हैं। कैसे हो जाता है ये सब? कहाँ से आती है आप में इतनी शक्ति? बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, किसी से कोई मदद नहीं लेते हम लोग। अपने ही कुछ अपने भाई के परिवार के सहयोग से कुछ पैसा अर्जित करके इस कार्यक्रम को चलाते हैं। कभी कभी निराशा भी होती है, कई समस्याएं भी आती हैं, लेकिन जब आप जैसे महानायक का निमंत्रण मिलता है तो फिर खून तेजी से दौड़ने लगता है शरीर में और सब कुछ हो जाता है। प्रणव कुमार जी आपके भाई साहब हैं? जी जी, वो भी आए हुए हैं। प्रणाम करता हूं आपको भाई साहब। आपका भी योगदान जो है इस संस्था में कुछ कम नहीं है। बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। देवियों सज्जनों, आनंद कुमार जी को देखिए, कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों ने डोनेशन देने का प्रस्ताव रखा जी, और इन्होंने उनसे कुछ नहीं लिया। और आज ये हमारे मंच पर अपनी योग्यता से, अपने हुनर से जो कुछ भी यहाँ से जीत कर जाएंगे उसे वो अपनी संस्था को समर्पित करेंगे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। आनंद जी, आप पटना में रहते हैं जी, और वहाँ से हमारे दो खास मेहमान हैं। जी जी जी, ये दोनों बड़े उत्सुक हैं आपसे मिलने के लिए। जी जी। कहाँ है देवी और सज्जन जी? ये नमस्ते अमित जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते आनंद जी। नमस्ते नमस्ते। अरे वाह, हम लोग भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आनंद जी। हाँ, पूछिए। आपको पता है आनंद जी, जीरो का खोज कौन किया था? जी जी, दम पता है, आर्यभट्ट ने किया था। हाँ? नहीं, हमारे मिस्टर किए थे। हाँ। ये हर चीज में जीरो है, पढ़ाई में, रोमांस में, बैंक बैलेंस में, सब चीज में जीरो है सर। अच्छा आप बताइए ना आनंद जी, इन्हें जीरो से हीरो कैसे बनाए? अरे अमिताभ बच्चन जी के सामने आ गए तो हीरो हो गए। अरे कुछ नहीं आनंद जी। हाँ जी, बोलिए, क्या कह रहे हैं सज्जन जी? हाँ, हम आनंद जी से पूछना चाहते हैं, आप सुपर 30 चलाते हैं ना? हाँ। आप सुपर 60 क्यों नहीं चलाते हैं? फिर हम भी आएंगे आपसे पढ़ने। 58 के हो गए हम भी। एकदम आइए, स्वागत है। अपने बच्चे को भेजिएगा तो उसको थोड़ा फायदा भी होगा। आनंद जी, आपको किस चीज से डर लगता है? पता नहीं, तो सोचना पड़ेगा कि डर किससे लगता है। इतनी न समस्याओं का
हमने सामना किया, माफियाओं का अटैक हो, कठिन परिस्थितियां हो, कि अब डर नहीं लगता है। और सर का ब्लॉग पढ़ते रहते, इनका फेसबुक पढ़ते हैं, तो लगता है कि इतना बड़ा आदमी, इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी जब कह रहा है कि समस्याएं हमेशा नहीं रहती है, धीरज रखो, तो हम धीरज रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। देवियों सज्जनों, आनंद जी के साथ आज अनिरुद्ध सिन्हा जी खेलेंगे। ये उनके स्टूडेंट रह चुके हैं और एक तरह से अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने आए हैं इस मंच पर। मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए। अनिरुद्ध सिन्हा जी। अनिरुद्ध जी, आप आनंद कुमार जी के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो कैसे पता चला आपको सुपर 30 के बारे में? सर कुछ हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने बताया था। तभी उस समय सुपर 30 नहीं चलता था सर, हम लोग सुपर 30 से पहले बैच से हैं। तो कुछ हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने बताया था कि पटना में कोई एक सर है जिनके यहाँ पे आउट ऑफ 100 98 स्टूडेंट्स का IIT में सिलेक्शन हो गया है। हमारे फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर रहा था, तो सोचा एक बार सर से मिलते हैं। मुझे भी मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट रहा, तो सर से मिल के आते हैं। अगर मैं तो कैपेबल नहीं हूँ पे करने के लिए, तो सर क्या बोलते हैं समझते हैं। तो फिर हम लोग गए पटना, वहाँ पे सर से मिले उनके घर पे। तो सर ने एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, फिर मैंने सॉल्व कर दिया उसको। फिर सर ने मुझे अपने घर पे ही रख लिया। घर पे रहने के बाद प्रणव सर भाई जैसे थे, माता जी बिल्कुल खाना भी वैसे ही खिलाती थी जैसे मेरी माँ खिलाती थी। जी जी। तो फिर सिलसिला चला और फिर सर IIT में भी आया और फिर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में। तो फिर आई वेंट थ्रू इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो देवियों सज्जनों, आनंद जी आज हमारे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। ये अपने स्वर्गीय पिता का एक सपना पूरा करना चाहते हैं, अपने स्कूल को बड़ा बनाना चाहते हैं, उसमें और सुविधाएं जोड़ना चाहते हैं ताकि पैसों के अभाव में किसी छात्र की योग्यता नज़रअंदाज न हो। हम चाहते हैं कि आज आनंद जी यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएं और अपने पिता का सपना पूरा करें। इसी सोच के साथ चलिए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। आनंद जी और अनिरुद्ध जी, बहुत जल्दी आपको खेल के नियम में समझा दूं। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। पहला प्रश्न शुरू होगा 1000 रुपए से, बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे 15वें प्रश्न तक जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आएंगे आपके इस खेल में। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। एक 16वां प्रश्न है जिसे कहते हैं जैकपॉट प्रश्न, उसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। 5वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। यहाँ पर कांटा बैन है, ये चलती रहेंगी ये बड़े पर्दे पर। और 5वें से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। उसके बाद समय की कोई पाबंदी नहीं होगी। आपके लिए 4 लाइफ लाइन्स हैं, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, ये वीडियो कॉल होगा 50-50 और आखिरी जो लाइफ लाइन है वो है जोड़ीदार। तो जोड़ीदार जी का परिचय हम करवा दें। अनूप राज जी हैं आप, नमस्कार और एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। एक बात ध्यान रखिएगा आनंद कुमार जी और अनिरुद्ध जी की, जब तक हूटर नहीं बजता तब तक हम खेलते रहेंगे। एक बार हूटर बज गया, खेल समाप्त। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो देवियों सज्जनों, शुरू करते हैं आनंद कुमार जी के साथ हमारा आज का ये खास कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए के लिए और आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द सभी कामों में माहिर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? Which of these is a colloquial term for an all-rounder? आपके ऑप्शन है ये: ए हरजाई, बी हरफन मौला, सी मुंह बोला या डी बम बोला। हरफन मौला। बी हरफन मौला। बी हरफन मौला। ताला लगाया जाए इस पे। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1000 जीत गए आप। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके साथ, इसका मूल्य 2000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या 2016 की एक हिंदी फिल्म का नाम भी है? ऑप्शन सुनिए: ए ब्लू, बी पिंक, सी येलो, डी ग्रीन। पिंक सर का मूवी है। बी पिंक। ताला लगा दिया जाए जी। बी पिंक पे ताला लगा जाए कंप्यूटर महाशय। सही उत्तर है आपका। पिंक फिल्म जो थी वो 2016 में
इसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। आपकी फिल्म थी सर, देखने गए थे, हमारी वाइफ बोली जी, क्योंकि महिला के अधिकार के लिए जो सर का काम है जबरदस्त, चलिए देखने, तो वाइफ के साथ देखने गए। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, इसका मूल्य है 3000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। बढ़ते पारे ने बढ़ाई एसी की मांग। अभिव्यक्ति में बढ़ता पारा क्या है? In the expression rising mercury fuels demand for ACs, rise in mercury refers to what? Options हैं A rainfall, B wind, C temperature या D snowfall? तापमान, C टेम्परेचर। C टेम्परेचर, तापमान। C टेम्परेचर, ताला लगा दिया जाए टेम्परेचर को। जी जी। C टेम्परेचर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई, 3000 रुपए जीत गए आप दोनों। अनंत कुमार जी, चुनते कैसे हैं विद्यार्थियों को? हम लोग एक इम्तहान लेते हैं, बच्चों का एक टेस्ट लेते हैं, जो 10th पास करके बच्चे आ रहे हैं, और हमारे भाई साहब घूम घूम कर उनके घर जाते हैं, देखते हैं कि सच में वो अंडर प्रिविलेज है या नहीं। एक दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तो अक्सर अच्छा लगता है कि कई अच्छे घरों के माता पिता लड़ने आते हैं कि मेरी क्या गलती है कि मेरा बेटा अमीर घर में पैदा हुआ और आपके यहाँ नहीं पढ़ सकता है। जबकि पहले उल्टा था, लोग बोलते थे कि भाई हम निर्धन परिवार से हैं, मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा है। तो ये सब सुन के काफ़ी अच्छा लगता है और बच्चों को सेलेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई आपको अनंत कुमार। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। जितनी धनराशि आप आज यहाँ से जीत के जाएं अच्छा रहेगा आपकी संस्था के लिए। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 5000 रुपए और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत इनमें से क्या शामिल नहीं है? Which among the following practices does not come under the Indian government's Ministry of Ayush? और आपके ऑप्शन है ये। A. Acupuncture, B. Yoga, C. यूनानी या D. सिद्ध? श्योर होना चाहिए आपको एकदम। लाइफलाइन भी है आपके पास। शांत हो जाए काटा बहन, लाइफलाइन लेंगे आनंद कुमार जी। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। A 76% दिया है एक्यूपंक्चर को। एक्यूपंक्चर, ताला लगा दिया जाए। ओके, ए एक्यूपंक्चर, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। देखिए, आयुष होता है ए आयुर्वेद, वाई योगा एंड नेचुरोपैथी, फिर यू से यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ऑलराइट, अब आ रहा है पहला पड़ाव खेल का, पांचवा प्रश्न है ये। 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। एक लाइफलाइन चली गई आपकी, 3 अभी भी बाकी है। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गजल की गायिका कौन है? एक आपको अभी गजल सुनाई जाएगी। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? ओके, ऑप्शन डाले जाएं कंप्यूटर महाशय। ए बेगम अख्तर, बी आबिदा परवीन, सी फरीदा खानम या डी नूरजहान? फरीदा खानम। श्योर है? ताला लगा दिया जाए जी। सी फरीदा खानम, ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वाह, क्या बात है। आप लोग मैथ वगैरह जो है, जी जी जी, ये सिखाने का तरीका क्या है, जरा हमको भी बताइए, क्योंकि हमारी मैथ जो है वो बहुत खराब है। हम लोग खेल खेल में, बातों बातों में ही सिखाते हैं बच्चों को। हम जस्ट एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं ताकि सभी दर्शक जी, समझ जी, पाए। बताइए कोई। और अगर कोई बोर्ड वुड होगा Can we तो have a लाया board जाए। here? जैसे बातों बातों में हम लोग सर मैथ पढ़ाते हैं
और इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाते हैं। कोई वैसा मास्टर नहीं कि पूरा एकदम बच्चों को डराए हुए धमकाए हुए, दोस्त जैसा। जैसे आप दोस्त की तरह हम लोग को खेल के उत्साहित करते जा रहे हैं, तो जैसे हम सभी दर्शक को भी बोलेंगे, सर को भी बोलेंगे कि आप कोई एक मन में नंबर सोचिए। कोई आप एक मन में नंबर सोच लिया आप लोगों ने, उस नंबर में 10 जोड़ दीजिए। एक मन में नंबर सोचा और उसमें 10 जोड़ दिया, जो आया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए। कर दिया? अब जो आया उसको रख दीजिए। अब जितना पहले सोचा था उसका 4 गुना और सोचिए। जितना पहले सोचा था उसका 4 गुना सोचिए, और जो रखा हुआ है उसमें से घटा दीजिए, उससे सब्ट्रैक्ट करिए। किया कि नहीं आप लोगों ने? कौन कौन घटाए? थोड़ा हाथ उठाइएगा तो हमको अच्छा लगेगा। कितना आंसर आया? सबका 40 ही आया। आप लोग का कितना आया? क्यों आया? सबका 40 आया। आपने क्या सोचा था? 5+10। आपने क्या सोचा था? तो बात यह कि सब लोगों ने अलग अलग नंबर सोचा, फिर भी आंसर 1 आया। सब लोगों के लिए लगेगा कि अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ नहीं है। तो हम लोग कोई नंबर सोचा x, देखिए उसके पीछे क्या था। कोई नंबर आप 4, 5, 6, 10 कुछ भी सोचिए, 100 x। फिर दूसरा स्टेप है कि आप उसमें 10 ऐड कर दीजिए, तो x + 10 हो गया। फिर था अगला स्टेप कि 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका हो जाएगा यहां पर 4x + 40। 4x + 40 हो गया। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि जितना सोचे उसका 4 टाइम्स यानी 4x, इससे सब्ट्रैक्ट करिए, घटाइए, तो 4x कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 40। वाह। इसी तरह से मजाक बना के, कहानियों में ढाल के बच्चों को पढ़ाते हैं और प्रयास करते हैं कि बच्चे समझे और अच्छा करें और उनकी एक नई सोच हो, उनमें सोचने का कुछ उत्साह बढ़े, इसका प्रयास करें। क्या बात है, बहुत खूब। तो अब बढ़ते हैं आगे खेल में। अगला प्रश्न आ रहा है, छठा प्रश्न। इसका मूल्य है 20,000 रुपए और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आनंद कुमार जी, 1917 में किस नदी के किनारे महात्मा गांधी ने अपना आश्रम स्थापित किया, जहां के बारे में यह मान्यता है कि वहां कभी ऋषि दधीच का गुरुकुल स्थित था? On the banks of which river did Gandhiji establish his ashram in 1917, close to the place believed to be the site of Rishi Dadhich's Gurukul? ऑप्शंस हैं आपके सामने ये: ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी माही या डी साबरमती? डी साबरमती। श्योर है जी? ताला लगाने लायक? जी। डी साबरमती पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वाह, क्या बात है। साबरमती आश्रम बिल्कुल सही उत्तर, और इट्स बिल्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अहमदाबाद। गांधी जी का निवास स्थान था ये 1917 से लेकर 1930 तक। एंड इट इज सेड दैट गांधी जी वाज इंस्पायर्ड बाय ऋषि दधीच's लाइफ। अगला प्रश्न आ रहा है 40,000 रुपए। यह है 7वां प्रश्न आप दोनों के इस खेल के जीवन में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से कौन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT के छात्र नहीं रहे हैं? Which of these personalities is not an alumnus of the Indian Institute of Technology? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सुंदर पिचाई, बी अरविंद केजरीवाल, सी सत्य नडेला या डी नंदन नीलेकनी? ए सुंदर पिचाई, बी अरविंद केजरीवाल, सी सत्य नडेला, डी नंदन नीलेकनी? अनूप को बुलाया है। लाइफलाइन है आपके पास। अच्छा, अनूप को बुलाते हैं। शांत रहे कांटा बहन, यानी जोड़ीदार लाइफलाइन आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ओके, अनंत कुमार जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे जोड़ीदार की, इसे अंकित किया जाए। और इनके जो जोड़ीदार हैं अनूप राज जी, आइए मदद कीजिए इनकी। तालियों के साथ आपका स्वागत। अनूप राज जी, बस ये मत कीजिए। आप भी इनके विद्यार्थी रहे हैं? जी जी। अच्छा, क्या लगता है आपको इनके पास होगा इसका उत्तर? चेला मेरा सब अच्छा रहता है, चेला सब अच्छा रखते हैं। एक्चुअली मैं IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ हूँ। जी जी। तो वहाँ पे एलुमनाई एसोसिएशन का मैं हेड था एक ईयर में। तो हमने सारे ऐसे लिस्ट बनाए थे
सुंदर पिचई आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हुआ है, अभी सीईओ इसका गूगल का बन गया है। अरविंद केजरीवाल टू एवरीवन। नंदन नीलेकनी हमारा ही वो है, अलुमनस है जो आधार में काम किया। सत्या नडेला जो है वो मणिपाल से पढ़ा हुआ है। ही इज़ नॉट फ्रॉम आईआईटी बट ही इज़ माइक्रोसॉफ्ट सी। सो सत्या नडेला इसका करेक्ट आंसर। क्या करना चाहेंगे? लॉक कर देना चाहेंगे। सी सत्या नडेला। ताला लगा दिया जाए? जी। सत्या नडेला सी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। आप कुछ कहना चाह रहे थे अनूप जी? आनंद सर का स्टूडेंट मैं रह चुका हूँ, सुपर 30 का 2010 बैच का। सर हमेशा से हम लोग को मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये तो पढ़ाई होती थी। सर हमेशा ये भी पढ़ाए हैं कि लाइफ में अलग कैसे करना है और दूसरे लोगों को लिए भी कैसे कैसे करना है। ये जब आईआईटी में आने के बाद मुझे पता चला कि आनंद सर एक्चुअली क्या चेंज लाए मेरे जीवन में। मैं जब 10th क्लास में था तो मेरे फादर घर छोड़ के चले गए थे। आज 11 साल हो गए, अभी तक रिटर्न नहीं आया। हम लोग बहुत पुअर फैमिली से हैं, तो उस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ही हो गए थे। मेरे फादर कहीं से अगर वो देख रहे हो तो मैं बस यही चाहता हूँ कि वो कहीं अगर हो तो अच्छे से रहें। तो मैंने जो भी किया है बहुत अच्छा स्कोर लेके आया, 10th में भी 12th में भी। वहाँ से फिर सर के पास गया, फिर सर ने बातचीत किया। सर ने भी सिमिलर स्टोरी बताई कि हमारे पिताजी भी थे। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पढ़ाई करते जाइए। क्या बात है, बहुत खूब। तो अनूप जी, हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो आपके पिताश्री, जो कि आप कह रहे हैं कि 11 साल हो गए वो घर छोड़ के चले गए हैं, वो देखें और उन्हें पता चले कि आप किन ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं आनंद जी की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके, 40,000 जीत चुके हैं। अगला प्रश्न आएगा, यह है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके। इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए लगातार 2 बार निर्वाचित हुए? Who among the following has held the office of the Vice President of India for 2 consecutive terms? ऑप्शन सुनिए। A. मोहम्मद हामिद अंसारी, B. भैरों सिंह शेखावत, C. शंकर दयाल शर्मा या D. किशनकांत। हामिद अंसारी। आपको हामिद अंसारी जो कंट्री में रहे थे, मनमोहन सिंह के टाइम पे भी थे, उसके पहले। ए मोहम्मद हामिद अंसारी, बी भैरों सिंह शेखावत, सी शंकर दयाल शर्मा, डी किशनकांत। सर ए मोहम्मद हामिद अंसारी। श्योर है? कॉन्फिडेंट? ताला लगाने लायक? क्या ख्याल है आपका? ठीक है, लगा दें। ए मोहम्मद हामिद अंसारी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बहुत से कम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति का स्थान ग्रहण किया है। एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद अगर किसी ने किया है तो उनका नाम मोहम्मद हामिद अंसारी है। बिल्कुल सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए के लिए। 2 लाइफलाइन चली गई, 2 अभी भी बाकी हैं आनंद कुमार जी। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस खेल में भारतीय महिला और पुरुष दोनों वर्ग के खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में पदक जीता है? इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स हैव विमेन एंड मेन बोथ वन ओलंपिक मेडल्स फॉर इंडिया? ऑप्शन सुनिए। ए बैडमिंटन, बी बॉक्सिंग, सी शूटिंग या डी वेट लिफ्टिंग। उसके बाद
विजेंद्र सिंह है। बी मुक्केबाजी। बी मुक्केबाजी। जी जी। क्या करें, ताला लगा दिया जाए? जी जी। बी बॉक्सिंग, यानी कि मुक्केबाजी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। कैसे लगाया अनुमान आपने? जानते हैं, पढ़ते अखबार अखबार पढ़ते हैं आप? अच्छा। सही उत्तर आपका, बिल्कुल 1,60,000 रुपए जीत गए। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए एक दूसरा पड़ाव है, इसे पार कर जाइए। कम से कम आज आप यहां से निश्चित रूप से 3,20 ले जाएंगे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? Which Indian state shares its borders with the most number of states or union territories? ऑप्शन सुनिए, और वो है ये: ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। महाराष्ट्र, दमन, दीव, उधर मध्य प्रदेश है ना। दोनों हैं अधिक राज्यों और केंद्र शासित। जी जी। सर सी होगा, महाराष्ट्र। श्योर हैं? लाइफलाइन भी है आपके पास। ए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। लाइफलाइन ले। शांत हो जाए कांटा बहन, लाइफलाइन लेंगे अनंत कुमार जी 50-50 की। इसे अंकित किया जाए और 2 गलत उत्तर इनमें से मिटा दिए जाएं। बताइए। उत्तर प्रदेश। श्योर है? ताला लगाने लायक? जी जी। ए उत्तर प्रदेश में ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, वाह, बहुत खूब। और बहुत बधाई आपको आनंद कुमार जी। ओहो, उत्तर प्रदेश shares its borders with 9 different states and union territories, namely, सुनिए, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश। और महाराष्ट्र के केवल 7 हैं। उत्तर प्रदेश जो है भव्य प्रदेश है। ओके, तो हमारे जो सज्जन जी हैं और जो देवी जी हैं वो दोबारा, तृप्ति नहीं हुई है उनको, तो दोबारा आना चाह रहे हैं यहाँ पर। उनको बुलाया जाए, कहाँ है वो? आनंद जी, आप तो गर्दा मचा दिए। गर्दा मचा दिए। गरबा मचा दिए मतलब क्या? नहीं, बताइए तो आनंद जी, हम क्या बोल रहे हैं? मतलब कि एकदम धूल उड़ा दिए। बहुत अच्छा किए, दुनिया देख रही है, बहुत अच्छा। सवाल है। बोलिए बोलिए। हम हर महीना इनकी जेब से 1,000 रुपया चुराते हैं। अब अगर हमारी शादी को 21 साल हो गया तो बताइए तो हमारे पास कितना रुपया होना चाहिए? 1,000 रुपया हर साल चुराते हैं। हाँ, तो कितना हुआ? लेकिन हो सके कि भी चुरा लिए हो उनके रखे पैसे में से, तो आप चेक करिए पहले अलमीरा। अच्छा, तो 1,000 रुपया चुराए तो कितना हुआ? साल भर में 12,000 और 21 साल, तो 12 × 21 252। बताइए उनको। 2,52,000। गलत जवाब। हाँ? एक भी पैसा नहीं है हमारे पास। हाँ, नोटबंदी में हम अपना पैसा नहीं बदला पाए। कंट्रोल। हमारा चुराया हुआ सब पैसा बेकार हो गया, 0। कंट्रोल भाग्यवान, कंट्रोल। अच्छा आनंद भैया, ऑल द बेस्ट। अनंत कुमार जी, कैसे आपके मन में ये हुआ? और आपका बचपन जो था, थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है ये। जी जी। बचपन कैसे गुजरा आपका? पिताजी के बारे में यदि आप कुछ कहना चाहें, क्या योगदान रहा उनका? पिताजी को जब भी हम सोचते हैं मन में, अब इस दुनिया में वो नहीं है, तो आपका एक दृश्य, आपका एक चेहरा मिलता जुलता उनका चेहरा था। और बहुत बहुत अच्छे स्वभाव के थे आपके तरह से। पोस्टल डिपार्टमेंट में लो पेड एम्प्लॉय थे, चिट्ठी छांटने का काम करते थे चलती हुई ट्रेन। लेकिन उनका सपना था कि मेरा बेटा एक वैज्ञानिक बने, एक अच्छा शिक्षक बने। लेकिन उन्होंने कभी दबाव नहीं बनाया। पिताजी जो बहुत छोटा थे, गोद में तो कालिया फिल्म दिखाने ले जाते थे,
कभी कभी टिकट नहीं मिलती थी तो ब्लैक में भी खरीद लिया करते थे। बहुत दोस्ती जैसा उनसे संबंध था। गरीब परिवार में लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन जाए ताकि जीविका उपार्जन हो सके। इन्होंने कहा कि बेटा तुम पढ़ो, जो इच्छा है वो पढ़ो। पढ़ते पढ़ते जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे कुछ पेपर बाहर के जर्नल्स में लंदन में पब्लिश हो गए। उसके बेसिस पर हमने रिक्वेस्ट किया तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स के लिए ऑफर भी आया। लेकिन हमारे पिताजी के पास इतनी क्षमता नहीं थी आर्थिक कि वो हमें हवाई जहाज का किराया भी दे सके। पिताजी बहुत परेशान थे, कोई मदद करने वाले लोग नहीं थे। पुराने अखबारों में भी खबरें आई थी उस जमाने में, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। पिताजी टेंशन में थे और अचानक उनका सडन हार्ट अटैक हो गया, जबकि कोई बीमारी नहीं थी। उसके बाद हमने सोचा कि अब क्या करना चाहिए जीवन में आगे। फिर मेरा भाई है, हमारी माता जी, सब लोगों ने मिल के कहा कि अगर तुमको सच में पिताजी का सपना पूरा करना है, एक अच्छा टीचर बनना है, तो तुम पढ़ो। तो हमारी माँ पापड़ बनाने लगी। हम दोनों भाई उसको झोले में लेके, बैग में लेके घूमकर आनंद पापड़ ले लो, आनंद पापड़ लेकर शहर में बेचते थे। उससे जो आमदनी होती थी उसी से मेरा घर का खर्चा चलता था। भाई ने फिर बोला कि आप पढ़ाना स्टार्ट करिए, तो हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो 2 बच्चों को बुलाया और पढ़ाया। 2 दिन में दोनों बच्चा ही भाग गया। तो मुझे बड़ा अपने आप पर डाउट हो गया। फिर 2-4 बच्चों को पढ़ना मेरा भाई फिर लाया, फिर भाग गया। मैं बहुत निराश था। लगा कि हमसे जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। पिताजी के जगह पर सरकारी नौकरी छोड़ दी, कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं की और मैं इस हालात में हूँ। तो उसके बाद हमने सोचा कि क्यों नहीं कुछ गरीब बच्चों के लिए काम किया जाए। तो माताजी बोली कि ठीक है, हम खाना बनाएंगे बच्चों के लिए। भाई बोला कि हम मैनेजमेंट देखेंगे और यात्रा की शुरुआत होगी। बहुत खूब सर। तो अब आगे बढ़ेंगे हम आनंद कुमार जी। अब आ रहा है 11वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उनका द्वार अब खुल गया है, पेटी का द्वार। यदि आप पहुंच गए 15वें प्रश्न तक और आप जीत गए 1 करोड़ रुपए, तो ये 16वां प्रश्न जो है आपके सामने पेश किया जाएगा। यदि आपको एकदम सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा, क्योंकि वहां अगर आप गलत हो गए तो आप नीचे गिर जाइएगा 3-20 पर। जी ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अशोक स्तंभ, सरस्वती कूप और जोधाबाई पैलेस सभी इनमें से कहां स्थित हैं? अशोक पिलर, सरस्वती कूप and Jodhabai Palace can be found at which of these places? नो रिस्क पे हैं आप और समय की कोई पाबंदी नहीं, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और वो हैं ये: ए आमेर फोर्ट, बी कांधार, सी इलाहाबाद फोर्ट या डी फतेहपुर सीकरी। इत्मीनान से सोच समझ कर खेलिए। ए दी आमेर फोर्ट, बी कांधार, सी इलाहाबाद फोर्ट या डी फतेहपुर सीकरी। इलाहाबाद का किला होना चाहिए। क्या अशोक का स्तंभ काहे होगा भाई, आमेर का किला में नहीं। इलाहाबाद का किला लग तो रहा है। क्या करना चाहेंगे? सरस्वती कूप इलाहाबाद में। इलाहाबाद सी। ताला लगा दिया जाए? जी। फाइनल उत्तर आपका? जी जी, इलाहाबाद। कंप्यूटर जी, सी इलाहाबाद फोर्ट पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर होता है या नहीं। सही उत्तर आपका बिल्कुल। 6,40,000 जीत गया। इलाहाबाद का जो किला है ये गंगा जमुनी जहां संगम है उसके बगल में बना हुआ है इलाहाबाद फोर्ट, और वहां पर है ये तीनों चीजें। अकबर ने बनवाया था ये इलाहाबाद फोर्ट 1583 में, AD 1583 में। बिल्कुल सही उत्तर। 6,40,000 जीत गए आप। और अब आ रहा है अगला प्रश्न। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई आपके पास, बहुत ध्यान से खेलिएगा। जब तक हूटर नहीं बचता हम लोग खेलते जाएंगे। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या टाटा समूह का सबसे पुराना बिजनेस है जो अभी भी मौजूद है? Which of these is Tata Group's oldest surviving business? A. Tata Steel, B.
इंडियन होटल्स, सी टाटा मोटर्स, डी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा स्टील लग तो रहा है, लेकिन मोटर्स भी बड़ा समय है आपके पास सर। बहुत ध्यान से, और एक लाइफलाइन भी है आपके सबसे पास। पहले नाम छोड़ा, टाटा मोटर्स बाद में। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बिजनेस। टाटा स्टील सर, सबसे पुराना जो ये बिजनेस है, क्योंकि पहले कहाँ टाटा का खाना था, पहले तो ये आता था। लाइफलाइन भी है आपके पास। टाटा मोटर्स में ट्रक। हाँ, तो वो सबसे पहले तो स्टील है ना सर, क्योंकि टाटा स्टील लग रहा है। अब टाटा मोटर्स है या टाटा स्टील है, हो सके टाटा स्टील लग रहा है। अगर आप चाहें तो आप आपकी एक बची हुई लाइफलाइन है फोन अ फ्रेंड, उसका इस्तेमाल करें। मनीष रंजन जी को लगाया जाए। आप इस्तेमाल करेंगे अपनी आखिरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड। कमरो जी, मनीष रंजन जी को खुंटी झारखंड में फोन लगाया जाए। क्या करते हैं मनीष जी? आईएएस ऑफिसर है। आईएएस अफसर है। ओके। हेलो, मनीष रंजन जी बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओह व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज, थैंक यू सर। नमस्कार मनीष जी। मनीष जी, आनंद कुमार जी हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। यस सर। सर और जैसा कि आपको मालूम है, उन्होंने अपनी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल की क्योंकि उनको एक प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम हो रहा है। सर अभी उनकी आवाज में आप प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है, और 30 सेकंड मिलेंगे केवल। सर तैयार हैं? यस सर, रेडी हैं। आनंद कुमार जी, आपका समय शुरू होता है। आप टाटा ग्रुप का सबसे पुराना बिजनेस कौन है? टाटा ग्रुप का सबसे पुराना बिजनेस कौन है? पहला है टाटा स्टील, दूसरा है इंडियन होटल्स, तीसरा है टाटा मोटर्स और चौथा है TCS। टाटा स्टील, इंडियन होटल, टाटा मोटर्स। कुछ अनुमान है? जल्दी बोलिए, 4 सेकंड रह गए हैं। खत्म। चलिए, टाटा मोटर्स रहा, हारे या जीते। क्या हो सकता है, सोच लीजिए। 1800 में ये। अच्छा, ठीक। ये बताए अभी कि पहले जुहू का होटल बड़ा पुराना है, 1800 कुछ का। वहाँ का मरीन ड्राइव का। तो हमको भी लग रहा है कि अब इंडियन होटल्स ही होगा, क्योंकि हम टाटा स्टील मोटर्स जान रहे हैं, इन होटल अनिरुद्ध जी बता रहे हैं, तो लग रहा है कि इंडियन होटल की बात आप मानना चाहेंगे? मानना चाहेंगे सर। कंप्यूटर महाशय, B इंडियन होटल्स पे ताला लगाया जाए। हे भगवान, क्या वजह थी कि आप ये बोले? सर अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि ये टाटा का जो लीज है वो खत्म हो गया था। टाटा का लीज खत्म हो गया था? या ये ताज होटल का, इट्स ओल्डेस्ट नो, वो कुछ तो उनका BMC से कुछ इशूज था, तो दैट टाइम आई केम टू नो कि ये मतलब 100 साल से या कुछ उनके पास ही। इस होटल की बात कर रहे हैं या जो दिल्ली में है टाटा मानसिंह रोड पे, वो उसकी बात कर रहे हैं? सर मेरे पास तो इस होटल का आइडिया है सर। उत्तर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जिस होटल की बात कर रहे थे वो गलत है। ये इंडियन होटल्स, founded by Jamshedji Tata himself, the Indian Hotels Company was incorporated in 1902 to set up the Taj Mahal Palace Hotel. Okay. 1902 में, वो वहाँ नहीं, मरीन ड्राइव पे नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया पे था। टाटा स्टील 1907 में, टाटा मोटर्स 1945 में, और TCS जो है सबसे 1968 में। बिल्कुल सही उत्तर। 12,50,000 जीत ले हैं आपने, क्या बात है। अब आ रहा है 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए इसका मूल्य है। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2008 में स्थापित भारत के पहले आर्कटिक रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है? What is the name of India's first Arctic research station set up in 2008? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A मैत्री, B हिमानी, C उत्तर गंगोत्री, या D हिमाद्री।
आर्कटिक रिसर्च स्टेशन, नॉट एंटार्क्टिक, आर्कटिक। आर्कटिक मतलब इसका जगह है सर, समुद्र मतलब 1250 आप जीत चुके हैं। अगर आपको सही उत्तर नहीं मालूम तो आप क्विट कर सकते हैं। रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। हिमाद्री जो है यहाँ अगर आपका उत्तर गलत हो गया तो आप हार जाएंगे और 3-20 पे आ जाएंगे। इतना समझा रहे हैं, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा, आपस में ही बात कर रहे हैं। जी जा रहे नहीं। ओहो, अब बोलने दो उसको, बोलने दो, हमारी बात में चलेगी। चले, क्या है अनुमान, क्या है आपका, बोलिए। हिमाद्री होना चाहिए सर। ये जो मैत्री है ना, ये पता नहीं कुछ से मुझे रिलेट कर रहा है कि कोई रिलेशन डेवलप करने के लिए ऐसे पोलर एरिया। What is the name of India's first Arctic research station set up in 2008? मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट डी हिमाद्री होना चाहिए। बोलिए 3 भी जाएगा सर। बोल के देखिए, अपने माहौल से पता चलेगा। सर वी वुड लाइक टू गो विथ डी हिमाद्री। You want to go with D Himadri? सोच समझ लिया? हाँ सर, पोलर रीजन है तो मैं मतलब आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। पोलर रीजन है, सो आई वाज जस्ट टेकिंग द सिनोनिम्स, हिमाद्री समथिंग लाइक दैट। क्या लग रहा है आपको आनंद कुमार जी? लग रहा है चेला बोल रहा है तो विश्वास थोड़ा करना पड़ता है। आपका मन क्या कह रहा है? लग रहा है कि डी होना चाहिए। लॉक कर दिया जाए? जी। क्विट नहीं करना चाहेंगे आप? नहीं सर, क्विट नहीं करना है। नहीं, चलिए हिमाद्री। कंप्यूटर महाशय, डी हिमाद्री, ताला लगाया जाए। चला जाए हिमाद्री पे, बिल्कुल सही उत्तर है। 25 लाख रुपए जीत गए आप। क्या बात है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, लोकेटेड एट स्पिट्सबर्गेन, स्वालबर्ड इन नॉर्वे। एंड हिमाद्री मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो, जैसे कि आप मानो। आपने कैसे अनुमान लगाया कि ये हिमाद्री होना चाहिए? हमको तो लग नहीं रहा था कि ये सही उत्तर होगा। सर वो थोड़ा आइस से रिलेट किया मैंने उसको, बर्फ से रिलेट किया है जी। बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर हम ताली बजाएंगे आपको। ओहो, स्कूटर बच गया है आनंद कुमार जी। और जैसा कि हमने कहा था, आज हमारा जो ये खेल है आपके साथ स्कूटर तक ही रहेगा जी। तो आनंद कुमार जी एक बार फिर ताली बजाते हैं इनके लिए। 25 लाख रुपए, और 25 लाख रुपयों के लिए एक चेक आ रहा है आपके नाम। और आनंद कुमार जी, जैसा कि आप जानते हैं आजकल डिजिटल का ज़माना हो गया है, तो आपकी जो धनराशि है ये हम डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं यहीं से। 25 लाख रुपए ओके किया, गया 25 लाख रुपए आपके नाम। एकदम तेज सुविधा, सुरक्षित है और बहुत आसान है। तो देवियों सज्जनों, आज हमारा खेल यहीं समाप्त होता है। और आनंद कुमार जी ने हम सबको दिखा दिया कि इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो राह अपने आप निकल आती है। इस देश को ऐसे बहुत से आनंद कुमार जी की ज़रूरत है। चाहे तो हम भी किसी के लिए आनंद कुमार बन सकते हैं और उसका जीवन संवार सकते हैं। बस ज़रूरत है तो इनके जैसी सोच, लगन और इरादों की। हम सभी इनसे प्रेरणा लें और अपने दायरे में शिक्षा की रोशनी फैलाएं। इसी उम्मीद के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों भाइयों का। धन्यवाद साहब।